तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स प्लस वन बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू माइनस लॉग एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू वन बाई टू होगी। तो अभी ये फर्स्ट टर्म में एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा। फिर सेकेंड जो सेकेंड ब्रैकेट में टर्म्स है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उसमें फर्स्ट टर्म विल बिकम लॉग इंफिनिटी दैट विल बी अगेन इंफिनिटी एंड सेकेंड टर्म विल बी अगेन लॉग इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी। तो ये मल्टीप्लाई भी आप करोगे ये दोनों टर्म से, यानी कि फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वन बाई टू को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म ही होगा। सो फाइनली हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है दैट इज इन द फॉर्म लॉग ए दैट इज दिस टर्म माइनस लॉग बी दैट इज दिस टर्म। तो हम इसको लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया लॉग ए अपॉन बी दैट इज लॉग एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन एक्स एंड फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज ही रखा है एक्स प्लस वन बाई टू। अभी लॉग के अंदर जो टर्म है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो हमारे पास टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे x को, सो दैट विल बी 1 एंड देन 1 बाई 2 को डिवाइड करेंगे ये x से, सो दैट विल बी 1 अपॉन 2x। सो हमारी पूरी टर्म हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2x। सो ये फाइनली हमारे पास टर्म होगी लॉग में। अभी इस ये लॉग वाले टर्म को हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई x लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 2x एंड सेकेंड टर्म आ गया 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 2x। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें मल्टीप्लीकेशन में x है, तो और लॉग के अंदर जो टर्म है वो है 1 प्लस 1 अपॉन 2x। तो मैं अगर कुछ मैनिपुलेशन करके x जो है उसके साथ 2 लेकर आऊं और वो 2x को यहां पर पावर में लेकर आऊं अगर लॉग के उसमें, वो मैं ले आ सकता हूं यूजिंग द पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो लॉग के अंदर वाली टर्म हमारे पास यूलर्स रिप्रेजेंटेशन हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके फॉर्म में आ जाएगा। दैट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 2x होल टू द पावर 2x, और जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा सो इट्स वैल्यू विल बिकम e। तो मैं क्या करूंगा, ये जो x है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड भी 2 से कर दूंगा, और ये 2x जो है उसको मैं यहां पर लॉग के पावर में ले आ जाऊं। तो हमारे पास फाइनली टर्म आ जाएगी 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 2x होल टू द पावर 2x प्लस 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 2x। तो ये वाली जो टर्म है वो तो एज इट इज ही रखी थी। अभी हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो लॉग के अंदर वाली जो टर्म है वो तो e बन जाएगी, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन 2x होल टू द पावर 2x इज स्टैंडर्ड यूलर रिप्रेजेंटेशन, जिसकी लिमिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, इट टेंड्स टू e। सो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1 बाई 2 लॉग e एंड सेकेंड टर्म विल बिकम 1 अपॉन 2x जो है वो तो 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी 1 बाई 2 लॉग 1। सो लॉग 1 तो 0 होता है तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। सो आंसर विल बी 1 बाई 2 लॉग e। अब लॉग e क्या होता है, दैट इज 1, क्योंकि बेस हम बाय डिफॉल्ट 1 एज्यूम करते हैं। सो आंसर विल बी 1 बाई 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x अपॉन एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसमें x की वैल्यू a पुट करें तो न्यूमरेटर पहले टर्म में बन जाएगा f डैश a डिवाइडेड बाय एफ ए माइनस एफ ए। एफ ए माइनस एफ ए 0 होगा तो फर्स्ट टर्म विल बिकम इंफिनिटी, कंसीडरिंग दैट ये f डैश a जो है वो कोई फाइनाइट वैल्यू ही है। एंड सेकेंड टर्म विल बी 1 अपॉन a माइनस a दैट इज 1 अपॉन 0। सो अगेन ये भी इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए इंटू एक्स माइनस ए, तो वो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और एफ डैश एक्स से एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी एक्स माइनस ए एफ डैश एक्स माइनस 1 से एफ एक्स माइनस एफ ए की टर्म मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए वाली टर्म। अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू ए पुट करें तो न्यूमरेटर विल बिकम x minus a f dash x that will be a minus a that will be 0 and f a minus f a again 0 होगा, so numerator will become 0 and denominator में f a minus f a होगा into a minus a, so again it is 0, so ये हमारे पास 0 by 0 फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल्स रूल।
तो एल हॉस्पिटल रूल में अगर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन देखें तो सबसे पहले मैं x माइनस ए को डिफरेंशिएट करूंगा मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स। तो x माइनस ए का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स, फिर मैं x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डबल डैश एक्स वो लिख दूंगा। सो x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एफ डबल डैश एक्स, फिर माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस एफ ए का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आएगा। नाउ डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, सो एफ एक्स माइनस एफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो फर्स्ट टर्म को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स, और ये एफ ए का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा सिंस इट इज कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई हम सेकेंड टर्म से करेंगे एक्स माइनस ए। सो एक्स माइनस ए एफ डैश एक्स एक टर्म आ गया। नाउ हम एफ एक्स माइनस एफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म के डिफरेंशिएशन के साथ दैट इज एक्स माइनस ए, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1। सो सेकेंड टर्म विल बी एफ एक्स माइनस एफ ए। अभी देखो न्यूमरेटर में ये एफ डैश एक्स, ये माइनस एफ डैश एक्स और ये एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा एक्स माइनस ए एफ डबल डैश एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश एक्स। अब अगेन हम x की वैल्यू a पुट करें तो न्यूमरेटर विल बिकम 0 एंड डिनोमिनेटर विल बी एफ ए माइनस एफ ए, दिस इज 0 प्लस x माइनस ए दैट इज a माइनस ए दैट इज अगेन 0। सो अगेन 0 बाई 0 फॉर्म है, तो हम वापस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले x माइनस ए का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय एफ डबल डैश एक्स, तो x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 होगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एफ डबल डैश एक्स, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, और सेकेंड टर्म जो होगा दैट इज x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स। सो दिस इज सेकेंड टर्म x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब डिनोमिनेटर में ये पहला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, सो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा और एफ ए का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। सो जस्ट एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करें, सो x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज x माइनस ए एफ डबल डैश एक्स, and x minus a का differentiation multiplied by f dash x that is f dash x. Now आप x की वैल्यू a पुट करोगे तो न्यूमरेटर विल बिकम f डबल डैश x, क्योंकि ये तो a माइनस a 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में f डबल डैश x होगा, और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू a पुट करोगे, सो ये जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा x माइनस ए एफ डबल डैश एक्स, और ये f डैश x प्लस f डैश x 2 f डैश x हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू a पुट करेंगे तो दैट विल बी 2 f डैश a, और न्यूमरेटर में तो f डबल डैश x ही रहेगा, सो दैट विल बी f डबल डैश a। सो दिस इज आवर आंसर।